जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत हाल पर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ कुछ ईरान के विज़िट के हवाले से भी बातें हो रही हैं। वो उसको उनका भी ज़िक्र करेंगे, जंग के मामलात और फिर इसके साथ अगर लास्ट पे वक़्त मिला तो इंशाल्लाह एफएफसी का चार्ट जो है वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मार्केट जो थी वो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट रेजिस्टेंस पर है और मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो 170 की है और आज भी अगर आप मार्केट का हाई अगर आप देखें तो मार्केट एग्जैक्टली 170 के जोन से जो है वो थोड़ा-सा रेजिस्ट की है। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि चीज़ ने कोई भी चीज़ है, मसलन वो इंडेक्स को डिस्कस कर रहे हों या आप किसी स्टॉक को डिस्कस कर रहे हों, तो देखना ये होता है कि रिएक्शन क्या रहा उसका रेजिस्टेंस के ऊपर। सो पहली चीज़ तो चलें ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा-सा रेजिस्ट किया। मोमेंटम उतना नहीं बन सका जितनी कि हम तवक्कुआत कर रहे थे। उसके कुछ पस-ए-मंज़र में बहुत कुछ चल रहा है जिसमें जंग भी शामिल है, फिर ईद का फैक्टर भी शामिल है। ये 2 चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली मार्केट को मुतासिर करती हैं। जब भी ख़ास तौर पर ईद का मौका होता है, तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत जो है वो उतार-चढ़ाव चलता रहता है। एक चीज़। दूसरी बात हमने ये देखना होती है कि रेजिस्टेंस पर जो है वो रिएक्शन क्या रहा। अब रिएक्शन अगर आप देखें तो सारा दिन मार्केट में आपको कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को हाथ लगाया और फिर उसके बाद धड़म करके मार्केट जो है वो नीचे आ गई। प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर देखी गई और देखी जानी चाहिए थी। यही वजह है कि अगर आपको याद हो तो कल हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस पर जाती है तो आपको कुछ ना कुछ 15, 20, 25% जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये ट्रेडिंग का उसूल है। बल्कि हमारा तो जो है वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है उसमें ये भी यही चीज़ शामिल है। गो के रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें डिसीजंस नहीं होते, लेकिन जब भी मौका मिले लेवल के ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हमारी तरफ से रिकमेंडेड ज़रूर होती है। तो 670 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो कुछ कंपनीज़ 60 8 कंपनीज़ जो हैं वो आपको ऊपर कैप पे नज़र आ रही हैं। गो के कोई वो क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट कंपनी जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही, जो कि डायरेक्टली मुतासिर करती है आपके इंडेक्स को। लोअर कैप की सिचुएशन भी जो है वो सो-सो है। इसके साथ कुछ खबरें हैं, उनको इंशाल्लाह जो है वो शामिल करने की कोशिश करते हैं। पहली खबर जो है वो एक नया आईपीओ आ रहा है पीएसएक्स के अंदर जो एलपीजी है उसकी स्टोरेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाएगा और आपको पता होना चाहिए कि इस वक़्त जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इसमें हमारी जो एनर्जी की सप्लाई है उसने मार्केट को के साथ-साथ हमारे मुल्क की इकॉनमी को बड़ा मुतासिर किया है। यही वजह है कि अब एक ज़रूरत जो है वो पैदा हो रही है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आईपीओ आएगा। अच्छा आईपीओ होगा और आईपीओ के हवाले से जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वो बहुत क्लियर है। मेरी तरफ से तो यही होता है कि जी जब तक कोई शेयर जो है, वो मार खा के जो है वो मार्केट में ना आए, तब तक उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। हाँ, जब वो आए फिर देखेंगे कि उसको बाय सेलिंग करनी है या नहीं करनी, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के हवाले से बात होती है कि जी आईपीओ जी ओवर सब्सक्राइब हो गया। यार बात करने वाली ये है कि चलें अब तो मार्केट के हवाले से सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है और सोशल मीडिया के ऊपर बहरहाल जिस तरह से मार्केट को बयान किया जा रहा है मुझे तो इस हवाले से कभी-कभी जो है वो थोड़ा-सा ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर छोटा-सा रगड़ा लग गया ना, जो कि लगना है, लाज़मन लगना है, तो उसके बाद लोगों को स्टॉक मार्केट में लाने के लिए कायल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस कदर जो है मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि थोड़ा-सा मुबालगा राय से काम लिया जा रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप हकीकत में रहकर काम करने की कोशिश करेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप नफ़े-नुकसान के साथ चलेंगे। तो बहरहाल बात चली थी आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब होने से। तो अब माज़ी में देख लें अभी तो हालात बहुत अच्छे हैं ना। तो जब हालात मार्केट के ख़राब थे तब भी कौन-सा ऐसा आईपीओ था जो ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इम्प्रेस हुआ जाए। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो आईपीओ के हवाले से बहरहाल ये एक अच्छी ऑप्शन जो है वो फ्यूचर के अंदर हो सकती है, क्योंकि ज़रूरत बड़ी है जो एलपीजी की जो स्टोरेज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको ज़रूर देखिएगा। अगली खबर जो है वो माड़ी के हवाले से और ये तो आपको पता होगा ना कि माड़ी ने जो है वो एनवायरनमेंट के हवाले से जो है वो अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि एमिशंस जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए और फिर उससे जो है वो एलएनजी भी बनाई जाए। ये तो आपके लम्बे होगा। अब उसमें मज़ीद पैसा जो है
और 2.4 बिलियन जो है वो इंजेक्ट करने के हवाले से बात हो रही है। अब यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ जो पसंद आई है, वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि कंपनीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मैंने अभी इसमें कुछ चीज़ें देखी हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ 1-2 पॉइंट्स मेरे ज़हन जो है नज़र से रह गए हों। अगर आपकी नज़र में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वो फैक्टर जो है वो एनवायरनमेंट का है, एक चीज़। उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक़्त आप काम करते हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है और कार्बन क्रेडिट क्या है? मुफ़्त की रोटियाँ, ठीक है ना? तो मुझे लगता है अभी सारा जो कुछ मैंने पढ़ा, उसमें मुझे बहरहाल कार्बन क्रेडिट के हवाले से कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर कार्बन क्रेडिट का जो इम्पैक्ट है, वो भी अगर ऐड हो गया, तो फिर यकीनन माड़ी एनर्जीज़ के हवाले से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नंबर 1 कि एक तो प्रॉफिटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा, ज़ाहिर-सी बात है कार्बन कार्बन क्रेडिट के भी पैसे मिलेंगे। मैं अगेन एंड अगेन आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि मेरी अभी ये हंच कह सकते हैं, मेरी तवक्को कह सकते हैं, मैंने कभी ये किसी जगह पढ़ा नहीं है ये। लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर ये चीज़ बिकती बड़ी है कि जी हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। ख़ास तौर पर यूरोप के हवाले से अगर आप बात कर लें, चूँकि यहाँ पर तो फ़र्ज़ करें अगर 2 मटीरियल पैकेजिंग मटीरियल अवेलेबल हों या कोई चीज़ बिक रही है, एक रिसाइक्ल्ड मटीरियल है, दूसरा जो है वो नॉर्मल है, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो रिसाइकिल को पसंद करते हैं। तो ये जो कार्बन क्रेडिट की जो एक चीज़ है, ये मेरे ज़हन में आई थी तो मैंने सोचा मैं आपसे गुज़ारिश कर दूँ। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इससे कंपनी की जो गुडविल है, उसमें बड़ा इज़ाफ़ा होता है। ये चीज़ आप नोट रखिएगा अगर आप माड़ी में इंटरेस्टेड हैं। अगली खबर जो है वो एवियन के हवाले से है, जिसका रिजल्ट है और इस रिजल्ट के हवाले से इसकी 50% की जो है जी वो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। अब देखिए ना मीडिया है ना, अब यहाँ पे बिल्कुल टाइटल बनता है कि जी 50% का इज़ाफ़ा और वो आपको देखने में भी नज़र आता है कि पहले जो था वो 10 पैसे था, 15 पैसे हो गए। यही बात मैं शुरू में गुज़ारिश कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा एक्ज़ैजुरेट हो जाती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के फ्यूचर का मसला होता है, वो अपनी हार्ड मनी लेकर जो है वो मार्केट में आ रहे होते हैं। मैंने आपको याद होगा कुछ कल या परसों की वीडियो में भी ये गुज़ारिश की थी कि हम अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को बयान करना शुरू कर देंगे ना तफ़सील के साथ, तो शायद लोगों को शक होना शुरू हो जाएगा कि हम शायद लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में आने में। जबकि हकीकत में हम ये चाहते हैं, मैं ज़ाती तौर पर ये चाहता हूँ कि लोग हकीकत के पहलू में रहते हुए जो है वो स्टॉक मार्केट में तशरीफ़ लाएँ। एक्ज़ैजुरेशन के थ्रू आएँगे तो फिर अगर उन्होंने मुँह मोड़ लिया तो फिर वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एवियन के हवाले से बात हो रही थी कि इसकी ईपीएस जो है वो थोड़ी-सी इम्प्रूव हुई है। इनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको याद होगा पिछले दिनों हमने खबर भी पढ़ी थी, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं। वैसे भी इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रगड़ा लग चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी बेहतर हो सकती है। अगली खबर जो है वो ईरान अमेरिका जंग के हवाले से है। अभी तक जो सिचुएशन या जो हालात या जो खबरें हम तक पहुँची हैं उसमें ये है कि आर्मी चीफ साहब का दौरा मुतवक्के है। कुछ जो दोस्तों से मेरी बात हुई है उनका यही कहना है कि जी हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये मामला जो है ये जल्द अज़ जल्द निपट जाए। और वो खबर तो हमने आपको दे ही दी थी कि जी अभी दोबारा जो है वो मिसाइल की जंग जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि जब तक आप तक हमारी ये वीडियो पहुँचे, तो आर्मी चीफ साहब के हवाले से कोई कन्फर्मेशन आ जाए। तो जो हम तक पहुँचा वो हमने आपसे गुज़ारिश कर दिया कि हालात जो हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और मामलात इस वीकेंड पर जो है वो बेहतर हो सकते हैं और मंडे को कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। सरप्राइज़ से मुराद पॉज़िटिव सरप्राइज़। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले अगर हम थोड़ा-सा चार्ट डिस्कस कर लें एफएफसी का, तो जो है वो चलें, कुछ थोड़ा बेहतर हो जाएगा। एफएफसी जो था इसने हाई लगाया था अपना तकरीबन कुछ ₹680 का। उसके बाद जो है वो इसमें हमने एक बड़ी करेक्शन देखी और देन इसने एक बहुत अच्छी सपोर्ट ली थी जो कि अराउंड ज़ोन बनता था ₹480-490 का। अब अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए तो जहाँ पर इसने अपनी सपोर्ट ली थी, वो अगेन एक बहुत अच्छा ज़ोन था, राइट? उसके बाद आप देखिए कि इसकी जो पहली रेजिस्टेंस थी, इसने इसके ऊपर रेजिस्ट किया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हैं, जो कि मैं अपनी वीडियो में डिस्करेज करता हूँ कि उड़ते हुए शेर से परहेज़ किया करें। जो ठक-ठक करके ऊपर जाएगा, वो ठक-ठक करके नीचे भी आएगा। ये आप नोट कर लें, कहीं भी जाके देख लें।
अब वो शेयर जो बाकायदा तौर पर सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस पर रेजिस्ट करे, वो देखने में लगता है यार बड़ा बोरिंग शेयर है। लेकिन असल में शेयर की चाल होती है और उस चाल को समझना चाहिए। यही लर्निंग का हिस्सा होती है। स्टॉक मार्केट ये थोड़ी है कि आपने शेयर खरीदा, वो ठक-ठक कैप लगने शुरू हो गए जी, फिर डबल, ट्रिपल ये वो, फिर ये उसके बाद पता लगा जी कि वो सारा प्रॉफिट जो है वो मार्केट खा गई है। इन चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ किया करें। जो शेयर चाल के मुताबिक चलते हैं, उनको अंडरस्टैंड करें और उनको पीछे-पीछे उनके चलने की कोशिश करें। अब देखें, इसने अपनी रेजिस्टेंस ली, तकरीबन कोई ₹512-515 का ज़ोन बनता था। फिर इसने उस रेजिस्टेंस को यहाँ से गिरा, यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर रेजिस्ट किया, फिर सपोर्ट ली, फिर इसको ब्रेकआउट दे दिया, राइट? अब अगर आप ये देखें तो ये मुसलसल 3 मर्तबा जो है, अभी ये रिसेंटली आज के दिन की अगर बात करें तो इसने अपने जो रेजिस्टेंस है उसको उसके करीब जो है वो क्लोजिंग दी है। सो अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो यकीनन इस रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉप लॉस के साथ जो है इसमें ट्रेड बनाई जा सकती है। देन ये रफली को ₹580 से लेकर ₹620 तक की जो है वो मूव दे सकता है। लेकिन अगेन हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में जो है वो चार्ट डिस्कस किया है हमने। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल क्या कहती है? कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है, लिहाजा कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जाए और यहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, हालात जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, तो इस सूरत में मार्केट में ब्रेकआउट अभी भी एक्सपेक्टेड है। लिहाजा कोशिश ये करें कि आज अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग की है, वैसे बताइएगा ज़रूर। कल हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग कुछ कर ली है 15, 20, 25% दैट्स फाइन। बाकी आप मंडे को देखें, कुछ हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाए, मार्केट वैसे ही जो है वो ब्रेकआउट के करीब है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट जो है वो हो जाता है अच्छी खबर की सूरत में, तो फिर मार्केट एक अच्छी मूव दे सकती है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। अभी जो वीडियो के शुरू में मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था और बात इस काफ़ी ज़्यादा इस पर मैंने ज़ोर देने की कोशिश की है कि मार्केट के अंदर जो प्रॉफ़िट है, जो लॉस है, उसकी कैलकुलेशन के साथ आइए। अ, आँखें बंद करके किसी भी जगह पर दुनिया में कोई बंदा पैसा नहीं डालता और जिस तरह से रातों-रात अमीर होने की बातें हो रही हैं, ये इसका यकीनन हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह वक़्तन फ़वक़्तन जो है वो आपकी खिदमत में ये बातें पेश करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।